गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्डलाइफ। इसके हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दैट मीन्स क्या होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है देखिए, these forests are restricted to heavy rainfall area of the Western Ghat and the island group of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper part of Assam and Tamil Nadu, because they are their best of area having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season. The tree reach great highest up to 60 meters or even above. ठीक है, क्या बोल रहा है ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ पर क्या होता है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए कौन सी शुष्क मतलब ड्राई सीजन पाई जाती है। इन वनों के में जो वृक्ष होते हैं वो 6 मीटर तक या इससे भी अधिक ऊंचे होते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की जो है वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती हैं। और वनों में इसकी कहते हैं डिफरेंट ऊंचाइयों से कई लेयर तक हमें देखने को मिलते हैं। वृक्षों के जब पत्ते झड़ते हैं पतझड़ होने पर कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन क्या होते हैं साल भर क्या होते हैं हरे भरे रहते हैं। साल भर ग्रीन रहने के कारण इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखिए, इसमें आप देख रहे हैं आपको जो साइड वाला पोर्शन दिख रहा है डार्क ग्रीन कलर का, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का है। ठीक है, मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, इससे आपको लोकेशन पता चल जाएगी कि कहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, सम ऑफ द कमर्शियली इम्पोर्टेंट trees of this forest are Apony, Mahogany, Rosewood, Rubber and Cinchona. That means इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारी महत्व के कुछ वृक्ष देखने को मिलते हैं, पेड़ देखने को मिलते हैं, जिसको आमनोस या एपोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिकोना कहते हैं। ठीक है, द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमूर एंड डियर। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल हमें देखने को मिलते हैं, हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन। एक सिंग वाले जो गैंडे होते हैं वो असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में क्या होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन जंगलों में कई प्रकार के क्या होते हैं बर्ड्स होते हैं, बैट होते हैं, चमगादड़ और कुछ रेंगने वाले क्या होते हैं रेप्टाइल कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रॉपिकल डिजर्ट फॉरेस्ट, दैट मीन्स उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। दीज आर द मोस्ट विडस्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। ठीक है, दिस कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर। अब आप इंग्लिश पूरा इसमें से देख लीजिए, मैं सीधे हिंदी बताती हूँ। ये ठीक है, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, और इन क्षेत्रों में क्या है पूरे फैले हुए हैं, उस एरिया में फैले हुए हैं यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेनी होती है, वर्षा होती है। इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे जो ट्रीज होती हैं वो कैसी होती हैं, शुष्क, ड्राई जो, और आपका समर सीजन होता है उसमें 6 से 8 जो वीक होते हैं तब तक क्या होते हैं इनकी जो लीफ होती हैं वो गिरने लगती हैं। अब यहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है, इस कारण यहाँ पे क्या होता है नमी बनी रहती है। ठीक है, यहाँ आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में क्या डिवाइड किया जा सकता है। इनमें से कुछ होते हैं ड्राई होते हैं और कुछ में क्या होती है नमी होती है, वो वाले क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक क्या होती है यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, और जो कुछ हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो ड्राई होते हैं। ठीक है, ड्राई जो पर्णपाती वन होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा 7 to 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये जो फॉरेस्ट है वो प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले एरिया हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे जो होते हैं सागौन, साल, पीपल, नीम, इसके ट्रीज हमें देखने मिलते हैं।
ठीक है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, इस एरिया में बहुत बड़े, उसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर भी होता है। ठीक है। यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनको चराया भी जाता है, पशुओं को चराया भी जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, दैट मीन्स कटीले वन और झाड़ियाँ। अब ये क्या होता है, इस एरिया में 70 सेंटीमीटर से कम क्या होता है, रेनफॉल होता है, वर्षा होती है। वहाँ जो होता है प्राकृतिक वनस्पति के कंटीले, दैट मीन्स थॉर्न, कांटे वाले, और हमें श्रब्स देखने को मिलती हैं, झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कंट्रीज में हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पे सामी ड्राई जो एरियाज होते हैं वहाँ पे ही मिलती है। इसके अलावा हमें अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया और नागफनी, ये सारी यहाँ पे क्या होती है, स्पीशीज पाई जाती हैं प्लांट की। ठीक है। यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो बिखरे बिखरे होते हैं, दूर दूर होते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, और क्या होती हैं, वाटर की तलाश में बहुत नीचे तक चली जाती हैं। ठीक है। और इनकी लीफ होती है, छोटी छोटी होती हैं, और किसके कारण होती है, ये बाष्पीकरण, दैट मीन्स वेपोरेशन, जो जिससे हमारी लीफ क्या होती है, रेस्पिरेशन करती है, से कम हो जाती हैं। ठीक है। और जो ड्राई पार्ट होता है उसमें झाड़ियाँ और कांटे वाले पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे जो जंगल होते हैं उसमें आपको चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, हिरण, जंगली डोंकी, ठीक है, घोड़े, और यहाँ पे ऊँट हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका माउंटेन फॉरेस्ट, दैट मीन्स पर्वतीय वन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका माउंटेन एरिया होता है, माउंटेन एरिया में जो आपका टेम्परेचर होता है वो कम होता है। ठीक है। ये ठंडा, ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है, दैट मीन्स यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, और एक तो बहुत ही हाइट पे होता है। ठीक है। उसके साथ साथ जो होती है नेचुरल वेजिटेशन में भी बहुत डिफरेंस होता है, एक तो हाइट पे होता है, ऊपर से यहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता है। जो यहाँ की वेजिटेशन होती है वो जैसे टुंड्रा जो प्रदेश होते हैं उनकी तरफ उष्ण कटिबंधीय टाइप होती है। इस प्रकार क्या होता है, हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, यहाँ 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्या होता है, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो होते हैं, फॉरेस्ट, वो पाए जाते हैं। इनकी जो लीफ होती है वो फैली हुई रहती हैं, चौड़ी रहती हैं। ठीक है। जस्ट नट जैसे पेड़ है यहाँ पे मेनली हमें देखने को मिलते हैं। 1500 से 3000 तक की ऊंचाई में जो छोटे छोटे नीचे से चौड़े और ऊपर से पतले होते हैं, जिसको कोन शेप भी बोल सकते हैं, उस टाइप के हमें पेड़ देखने को मिलते हैं, जिसमें चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर वन, स्प्रूस, सीडर आदि हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। ये जो फॉरेस्ट है हिमालय के दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिकतम ऊंचाई वाले हमें जो पार्ट्स होते हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पाए जाते हैं। प्रायः क्या होता है, मोस्टली यहाँ पे जो 3600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पे हमें अल्पाइन वेजिटेशन मिलती है, जहाँ पे सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बॉच, ठीक है, उस टाइप के यहाँ पे हमें जो ट्रीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे हम आइस वाले पार्ट्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, जो आपके ट्रीज़ हैं उनका साइज छोटा होता जाता है, और फिर लास्ट में क्या होता है, ये शब बन जाते हैं। ठीक है। शब्स देखने को मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पे गुज्जर, बकारवा, घुमक्कड़ स्पीशीज द्वारा क्या होता है, यहाँ पे पशुचारण, दैट मीन्स एनिमल्स को चराया जाता है। ठीक है। अधिक ऊंचाई वो वाले जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, वहाँ पे मांस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति एक पार्ट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे इन क्षेत्रों में कश्मीरी महामृग, चीतरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, लाल पांडा, ठीक है, और भेड़, बकरियां, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, इसको मैंग्रोव वन कह सकते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं, द मैंग्रोव टाइपल फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया ऑफ कोस्टल इन्फ्लुएंस बाय टाइडर। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं, यहाँ जो ट्रीज होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी में डूबी रहती हैं। ठीक है।
और इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में के आसपास हमें क्या होता है, वेजिटेशन देखने को मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जो होता है वो सुंदरी ट्री पाए जाते हैं, जैसे कि क्या होती है, वुडन स्ट्रॉन्ग होती है। नारियल, ताड़, क्योरा व एंगार जो यहाँ पर ट्रीज पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो रॉयल बंगाल का जो टाइगर है यहाँ पे क्या है, फेमस है। इसके अलावा कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस पेज में है। वाइल्ड लाइफ दैट मीन्स वनस्पति की, जैसे हम वेजिटेशन की बात करते हैं वैसे ही हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे कि कहाँ पे कितने एनिमल या जीव पाए जाते हैं। टोटल जीवों की जो एनिमल्स की स्पीशीज़ है वो 90,000 हैं। ठीक है, और देश में लगभग जो 2000 से भी अधिक क्या है, बर्ड्स हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।